वेलकम टू IFJ। UFC फाइट नाइट 19 दिसंबर, जो कि इंडिया में UFC फाइट नाइट 20 दिसंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं आपको कहाँ देखना है। 10-2 10-3 में देख सकते हैं आप। अगर टीवी नहीं हो तो सिंपल जियो टीवी में देख सकते हैं ना, ऐप में। आप उसको ऐप से लैपटॉप की स्क्रीन में स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं चाहे तो। अगर आप को ज़रूरत है तो क्वेश्चन मार्क लिखिए, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। हम एरिक फाइट के बारे में बात करेंगे और मैं इन थोड़े फाइटर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी देते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा इनकी कहानी भी बताते जाऊँगा, ठीक है। तो वैसे में हम इनसे अवेयर होते जाएंगे। जो लोग यहाँ पे नए हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल बी योर गाइड। जो भी क्वेश्चन हो ना आपके दिमाग में, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, हर किसी का जवाब दूंगा। पिछले बार भाई साहब ने जो लिखा हुआ था उसके चक्कर में मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो और कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्यों UFC देखना है। UFC नहीं, हमें MMA देखना है। क्योंकि देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो हमें अलग गेम पसंद होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमें अलग गेम पसंद होते हैं। समय के साथ हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, ठीक है। बचपन में आपको जो फूहड़ फिल्में पसंद थी, ज़रूरी नहीं है कि आज भी पसंद हो। और अगर ऐसा है कि आज भी आपको वही फिल्में पसंद हैं जो बचपन में थी, तो आप मेंटली ग्रो नहीं करें। वैसे ही हमारे गेम्स भी ग्रो करने चाहिए। हम क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि MMA जो है काइंड ऑफ अ फ्री स्टाइल होने के कारण एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड स्पोर्ट है, और जो इसे नहीं देखते उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो फाइट है 20 दिसंबर को आएगी, सुबह 5-5:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। बट मैं चाहता हूँ कि इस फाइट में मेन कार्ड के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स मैं वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में कभी भी बताता नहीं कि प्रीलिम्स में कौन सी फ़ाइट है, कैसी फ़ाइट है, क्या नहीं है। बट आज बताना ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स की फ़ाइट में जो प्रीलिम्स का मेन कार्ड है वो है एंथनी पेटिस वर्सेस एलेक्स मोरेनो, है ना। ये फाइट आप ज़रूर देखेगा। यानी कि अगर 5:30 से वो चालू हो रही है ना, तो ये फाइट लगभग 5 बजे के आसपास होगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, पर देखिएगा ज़रूर। एंथनी पेटिस इज़ एक्सट्रीमली गुड फाइटर, एक्साइटिंग फाइटर है, ठीक है। ही यूज्ड टू बी चैम्पियन ऑफ लाइट वेट। देखते हैं फाइट कैसी रहेगी, बट ये फाइट ज़रूर देखेगा। आई रेकमेंड दिस फाइट। मोरेनो इज़ गुड, बट एंथनी पेटिस जो है ना, आप उसको फाइट में कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। और एंथनी पेटिस का मिडिल नेम है एंथनी शो टाइम, है ना। पूरा नाम है एंथनी शो टाइम पेटिस। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पेटिस जो है एक्सट्रीमली गुड मार्शल आर्टिस्ट है। वो जो किक होती है ना, जो स्पेशल टाइप के किक्स होती हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं स्ट्राइकर होते हैं, कुछ होते हैं रेसलर होते हैं, कुछ जुजित्सु आर्टिस्ट होते हैं। बट एंथनी पेटिस जो है स्ट्राइकर होने के साथ ही साथ वो चीज़ें करता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चाहे वो सुपरमैन किक हो या शो टाइम किक हो, यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, है ना, एंथनी पेटिस को, उसकी हाईलाइट्स को। यू विल लाइक इट। आई डोंट लाइक द फाइटर, बट आई लाइक हिज स्टाइल, ठीक है। अब मेन कार्ड में आते हैं। मेन कार्ड में जिन फाइटों के बारे में आपको बताना ज़रूरी होगा उन्हीं में बताऊँगा, और मैं 1-2 फाइट ऐसी ही बताऊँगा जहाँ पे आप टॉयलेट करके आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली फाइट होगी हैवी वेट की, है टिबेरा वर्सेस हार्डी। आई डोंट लाइक दिस गाय हार्डी कुछ दिनों पहले तक आपके अमेरिका में दूसरे गेम के बड़े प्लेयर हुआ करते थे। बड़े प्लेयर तो नहीं थे, बट फिर ठीक ठाक प्लेयर थे। MMA में आए जब से उनका रिकॉर्ड है 7-2-0, 7 विन 2 लॉस और 1 नो कॉन्टेस्ट। और आते ही साथ भाई साहब सीधे UFC में आए, शायद 1-2 फाइट बाहर किया, है ना। और इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज है। तो आई डोंट लाइक गाइज हु हेट वुमेन, ठीक है। तो आई वांट दिस गाय टू बी बीटन अप, है ना। टिबेरा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये देखना पड़ेगा, बट अगर ये फाइट मैं देख रहा हूँ तो आई विल बी रूटिंग फॉर टिबेरा, ओके। नेक्स्ट फाइट है रॉबर्टसन वर्सेस टायलर सैंटोस। तो यहाँ पे आप जाके टॉयलेट ब्रेक लग सकते हैं। I don't think so that this fight is going to be that good. इसलिए नहीं कि ये लड़कियों की फाइट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको MMA देखना है ना, तो सबसे बेहतरीन फाइट्स जो हैं वो विमेन डिवीज़न में है। आपको अगर योआना जेचेक वर्सेस वेली की फ़ाइट देख लीजिएगा, फाइट ऑफ द ईयर है, शानदार फाइट है।
रोज़ नामायूनस की कोई भी फाइट उठा के देख लीजिए आप, यू विल फाइट एन ऑसम, यू नो। मेरे ख्याल से लड़कियों की फाइट ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, बट ये फाइट मेरे को ज़्यादा इंप्रेस नहीं करती। अगली फाइट है बैंटमवेट डिवीज़न की, बोले तो 135 पाउंड वाले की, है ना, मार्लिन मोरायस वर्सेस रॉब फॉन्ट की। मार्लिन मोरायस जो है अभी कुछ दिनों पहले तक नंबर 1 फाइटर था, अभी भी शायद 2 या 3 नंबर का फाइटर है ना। ही इज़ अ गुड फाइटर। अभी अभी उसने कैंप चेंज किया है, पहले वो मार्क हेनरी के साथ था, अब आपके ATT के साथ है शायद, है ना, अमेरिकन टॉप टीम के साथ है। तो ये देखना होगा कि नई टीम के साथ कैसा प्रदर्शन करता है। वैसे नई टीम के साथ पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है जिसमें वो हार चुका है, बट मार्लिन मोरायस इज़ अ गुड फाइटर एंड रॉब फॉन्ट इज अपकमिंग फाइटर, ठीक है। मिशेल परेरा वर्सेस कैलिन विलियम्स, ये जो फाइट है ना, ये एक वेटरन वर्सेस नए खिलाड़ी की फाइट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेटरन से किसी भी आदमी को इसलिए लड़ाया जाता है ताकि उसके नाम पे नया खिलाड़ी गेट ओवर हो सके, है ना। बट मिशेल परेरा इज़ नॉट दैट बिग नेम, तो ये फाइट मेरे ख्याल से बराबर की है। अब को मेन इवेंट में आते हैं, और ये फाइट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। एक वीडियो मैंने बनाया जिसको शायद 7-8 लोगों ने देखा है, वो है कि कैसा लगा माइक टाइसन वर्सेस रॉय जोन्स जूनियर को देख के। देखिए दोस्त, हम उनके ज़माने में ना बहुत छोटे थे, और इंडिया में तो ऐसे स्पोर्ट्स दिखाई देते नहीं था। दूरदर्शन इकलौता था, वो भी 2 बजे से आता था, लेकिन मैंने नहीं 12 बजे दिन के चालू होता था, रात के 12 बजे तक चलता था, ठीक है। 12 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। तो माइक टाइसन रॉय जोन्स जूनियर की फाइट तो छोड़ दीजिए, तो हमने इन फाइट को नहीं देखा। वैसे ही होजे ऑल्डो जो है, होजे ऑल्डो को बीच में कैरियर में 11 साल थे जहां होजे ऑल्डो कोई भी फाइट नहीं आ रहा, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट फाइटर, और मेरे ख्याल से होजे ऑल्डो अपनी अंतिम की 2-3 फाइट पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है देखने का, देख लीजिए। और होजे ऑल्डो वर्सेस मार्लिन वेरा ने अभी अभी शॉन ओमैली को हराया है। शॉन ओमैली को हराने के बाद ये बेचारे को उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, बट आप उसको इज्जत दीजिए, और ये इसको मत छोड़ेगा इस फाइट को, ठीक है। अब इस फाइट को नहीं छोड़ने वाले हैं, तो अगली फाइट को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वो मैंने बता दिया कहाँ पे आप छोड़ के जा सकते हैं। अगली फाइट है स्टीव थॉम्सन वर्सेस जेफ नील, वंडर बॉय वर्सेस जेफ नील। जेफ नील इज़ अ गुड फाइटर, वन ऑफ द बेस्ट, बट वंडर बॉय, सी, आप हो या मैं हूँ या दुनिया में कोई भी हो, हम बेस्ट फाइटर को नहीं फॉलो करते हैं, हम उस फाइटर को फॉलो करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्रिकेट में ही समझ लीजिए, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया की टीम से बहुत अच्छी है, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को फॉलो करेंगे जब इन दोनों का मैच होगा? नहीं ना, आप बोलेंगे भाई इंडिया के साथ दे ले अपना, तो इंडिया को ही फॉलो करेंगे, हम इंडियन है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। भले ही इंडिया की टीम में 11 टट्टी खेल रहे हैं, बट और हार्ड विथ इज आवर टीम। ठीक वैसे ही हम जब फाइट देखते हैं तो उस प्लेयर को फॉलो करते हैं जिसकी स्टोरी अच्छी है। वंडर बॉय इज़ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग इन MMA। कभी किसी आदमी के साथ बदतमीजी नहीं करता, हमेशा सबसे अच्छे से बात करता, बट जब फाइट करता है ना दोस्त, आप उसके हाईलाइट यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो हटने के बाद मेरे 1-2 वीडियो आसपास कहीं इधर या इधर कहीं आ रहे होंगे तो ज़रूर देखेगा, उसके बाद आप वंडर बॉय को देखेगा, है ना। वंडर बॉय का हाईलाइट देखेगा। वंडर बॉय किक बॉक्सर है ना, बट किक बॉक्सर में भी वो स्ट्राइकिंग की पाठशाला से नहीं आता है। वंडर बॉय जो आता है वो कराटे बैकग्राउंड से आता है। जब MMA स्टार्ट हुआ ना, तो किसी एक जो पहले थे ना, ताइक्वांडो, कराटे, जुजित्सु, तो आपका जूडो, और भी जो रेसलिंग है, इन सब मार्शल आर्ट के बीच में रेसलिंग, जुजित्सु, स्ट्राइकिंग का बहुत इज्जत मिली है, और ताइक्वांडो और कराटे का खूब मजाक उड़ाया गया कि, और अकीडो का, कि ये कहीं भी यूज़ नहीं हो सकते भाई, ये बेकार चीज़ें हैं। बट धीरे 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 कुछ लोगों ने कराटे के दम पे ही जीत हासिल की, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा हिस्सा था एंडरसन सिल्वा का भी उसमें। पर जब मचीडा आया तो उसने बताया कि कराटे का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक वैसे ही
वंडर बॉय भी जो है ना उसी रिजीम से आगे आता है। इसका बेसिक कराटे है, इसलिए आप उसको फाइटिंग स्टाइल में आपको तुरंत समझ में आएगा कि उसका मूवमेंट अलग टाइप से होता है, नॉर्मली मूवमेंट नहीं होता है ना। ये स्टांस की जगह वो ये स्टांस लेता है, समझ ना, ये वाला, ठीक है। और किक बॉक्सिंग में वंडर बॉय 58-0 है, ठीक है, अनडिफीटेड है 58 फाइट जीतने के बाद भी, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट फाइटर दोस्त, देखेगा ज़रूर। जेफ नील बहुत अच्छा है, इस वंडर बॉय अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि जेफ नील अच्छा नहीं है, बट माई हार्ट इज़ विथ वंडर बॉय, ही इज़ अ नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आपके नीचे लिखेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। और हम ना, देखिए भाई मैं अकेला हूँ तो मुझे यहाँ दोस्तों की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइबर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता हूँ, है ना। दैट वे हम एक टीम डेवलप करेंगे आपस में ही, फोकटे लोग हैं, कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया में ना यार कब तक क्रिकेट देखोगे दोस्त, क्रिकेट वाले अरबपति बन रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, और तो और पूरा दिन बर्बाद करते हैं। इवन 2020 में भी 4-5 घंटे तो जाते ही जाते हैं, ठीक है ना। मैं क्रिकेट वालों से दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में क्रिकेट देख के ही बड़ा हुआ हूँ। एक मैच नहीं छोड़ता था मैं, एक मैच। ये बात लगेगी सचिन तेंदुलकर जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन के बाद से मैंने एक भी मैच नहीं देखा, बट वी नीड टू ग्रो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा, और दोस्त लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। शक्ल पसंद नहीं है तो शक्ल से नज़र हटा के आवाज़ सुनिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें, बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।